एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे, हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये जो हमारे NTA-NET और PGT और GIC लेक्चरर के लिए, सोशियोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर है हमारा। मध्य पूर्व के आधुनिकीकरण के विषय में विशेष रूप से किसने लिखा है? तो ये लिखा है डेनियल लर्नर ने। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट है तकनीकी कारक अकेले मानव के जीवन दशाओं में परिवर्तित नहीं कर सकते। सही है या गलत? सही है। आंसर हमारा ए राइट है। व्याख्या देख लेते हैं। थॉस्टिन वेबले ने प्रौद्योगिकी के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार समाज में जो मनुष्य की आदतें होती है, मानसिकता, अनुशासन उस कार्य पर आधारित होती है या खासकर उस तकनीक से आधारित होती है जिसके सहारे मनुष्य जीवित रहता है। वेबलेन के प्रौद्योगिकीय निश्चयवादी कहा जाता है। वेबलेन को क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिकी निश्चयवादी। लेकिन आधुनिकीकरण के कारण मात्र मनुष्य का जीवन दशाओं में परिवर्तन हो ये जरूरी नहीं है। इसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर। सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है निम्नलिखित में से। आंसर हमारा ए राइट है। किसी व्यक्ति द्वारा धर्म धर्मांतरण करना एक सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। किसी भी समाज को सामाजिक संगठन, उनकी किन्हीं सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक भूमिकाओं के प्रतिमानों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं, संबंधों में होने वाले किसी प्रकार के हस्तांतरण, बदलाव, परिष्करण और प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक व्यक्ति को धर्मांतरण करना सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि पूरी सामाजिक व्यवस्था का ही नहीं बदलती, मतलब सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदल पाती, केवल व्यक्ति के सामाजिक दशाओं को बदलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। किसकी दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में अंतर विरोधी विषमानताओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है? तो आंसर हमारा है सोरोकिन। आंसर ए राइट है। व्याख्या देख लेते हैं। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया और इनकी जो पुस्तक थी सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में इन्होंने इसकी चर्चा की है। इनके अनुसार समाज में 3 संस्कृतियाँ चक्रीय रूप में परिवर्तित होती। कौन कौन? आदर्शात्मक, इंद्रियपरक, आदर्शवादी संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति का संबंध आत्मा, मस्तिष्क, आध्यात्म, विचारों, भावनाओं से होता है। इंद्रियपरक संस्कृति का संबंध अनुभवाश्रित सत्य से होता है। आदर्शवादी संस्कृतियाँ 2 के बीच आती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में से चुनौती व प्रत्युत्तर के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है अर्नोल्ड टॉयनेबी ने। आंसर हमारा डी राइट है। अर्नोल्ड टॉयनेबी ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया। उनका चक्रीय सिद्धांत चुनौतियों और प्रत्युत्तर के सिद्धांत पर आधारित है। किसका? टॉयनेबी का। उनके अनुसार समाज में परिवर्तन की चुनौती 2 क्षेत्रों में होती है। एक होता है भौगोलिक परिस्थिति, दूसरी है सामाजिक परिस्थिति। सृजनात्मक अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन लाती है। ठीक है। अल्पसंख्यक कल्पनाशील और शक्तिशाली चुनौतियों का बहादुरी के साथ मुकाबला करने वाली होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? तो आंसर हमारा सी राइट। सामाजिक परिवर्तन संरचना में परिवर्तन। जो सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन। अब व्याख्या देख लेते हैं।
किसी समाज के सामाजिक संगठनों, उनके किसी सामाजिक सेवाओं, सामाजिक भूमिकाओं के प्रतिमानों में अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं में होने वाले किसी प्रकार के रूपांतरण, बदलाव, परिष्करण की प्रक्रिया में सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। विशेषता देख लेते हैं सामाजिक परिवर्तन की। सामाजिक परिवर्तन जो एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की विविध स्वरूप होते हैं, विविध स्वरूप होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान सापेक्षित होती है। सामाजिक परिवर्तन में वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थात्मक परिवर्तन का अर्थबोध कराता है? तो मूल्यों में परिवर्तन। मूल्यों में परिवर्तन सामाजिक संस्थात्मक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि मूल्य समाज के आदर्श प्रतिमानों को कहते हैं जो ऊंच नीच के आधार पर समाज में संस्थागत होते हैं। मूल्यों में संस्कृति अथवा व्यक्तिगत धारणा अथवा आदर्श होते हैं जिसके द्वारा वस्तुओं अथवा घटनाओं का एक दूसरे के साथ तुलना की जा सकती है। उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। सापेक्षित रूप से देखा जा सकता है, क्या वांछनीय है अथवा अवांछनीय है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ठीक है, क्या कम ठीक है। मूल्य है, लक्ष्य और उद्देश्य है, इसके प्रति एक व्यक्ति अथवा संपूर्ण समाज के व्यवहार को निर्देशित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है। तो सामाजिक परिवर्तन का क्या परिणाम है? आविष्कार तथा अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क। आंसर हमारा सी राइट है। व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृति परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के कारण आविष्कार एवं दूसरे संस्कृतियों से संपर्क दोनों हो सकता है। आविष्कार, खोज, प्रसार, आंतरिक विभेदीकरण से संस्कृतियाँ परिवर्तन समाज में लाती हैं। सामाजिक परिवर्तन संस्कृति परिवर्तन का एक ही भाग है। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न माना है। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन किससे उत्पन्न होता है? क्या होता है? गुण दिए हुए हैं, तो आंसर हमारा क्या राइट होगा? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए, प्रगति और विघटन। व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज में प्रगति, कभी कभी समाज में विघटन लाती है। कुछ ऐसे भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण समाज टूटता है, जैसे धर्मांतरण को लोगों मालूम किया जाए तो, या जरूरी नहीं सभी सदस्य उससे हर्ष स्वीकार करते हो। कुछ लोगों को इसका विरोध भी करते हुए देखा होगा। समाज अशांति पैदा होती है, तो इसे आधार मानकर समाज अशांति पैदा होगी। भूकंप, भूखमरी, बाढ़ आदि में होने वाले सामाजिक परिवर्तन समाज के टूटने का काम करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों का किसी क्षेत्र में प्रवास का वहाँ की सामाजिक संरचना को जो है कमज़ोर बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल लैग अवधारणा का प्रयोग किया किसने किया है? मैकाइवर पेज ने। यह विलंबन तब होता है जब प्रौद्योगिकी की आंतरिक व्यवस्था में कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ जो कदम मिलाकर चलने में सफल हो जाता है और इससे पूरी व्यवस्था की उत्पादकता रुक जाती है। आमतौर पर जिसे हम सामाजिक प्रौद्योगिकी अवरोध कहते हैं वह प्रौद्योगिकी विलंबना को दर्शाती है। साथ ही जब किसी कंपनी का प्रबंधक संपूर्ण सामाजिक समता को बनाए रखने में सफल हो जाता है तो यह कार्य अपना कार्य करते हुए विस्तार करती हुई और विशेषकर उस परिस्थिति में जब वह किसी सामूहिकता या किसी सीख का अंग बन जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्नासन, जिसे हम आसन्न परिवर्तन कहते हैं, इसके सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? यह सोरोकिन ने किया है। ठीक है, सोरोकिन ने एक सांस्कृतिक व्यवस्था से दूसरी सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन निश्चित लेकिन अनियमित ढंग से होता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन एक ही दिशा में हो। सोरोकिन ने आदर्शात्मक संस्कृति इंद्रिय परक संस्कृति में
परिवर्तन का कारण आधार अंतर्भूत परिवर्तन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। उन्होंने परिवर्तन का कारण प्रकृति में क्रियाशील आंतरिक शक्ति माना है। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो संस्कृति के अंदर की क्रियाशील शक्तियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स सो मच।